अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज़। ठीक है, ये किस वजह से हो सकती है? इसकी काफ़ी सारे रीज़न हो सकती हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, हम उनको पहले डिस्कस करते हैं और इनमें से अगर कोई भी किसी किस्म का कहीं भी कोई पॉइंट पे डैमेज होगा तो हमारे पास हाइपोक्सिया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मली 21% जो है हमारी एटमॉस्फेयर में ऑलवेज ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं होगी तो हमारे पास प्रॉपरली इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी और टिश्यू को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो सकेगी। ठीक है, जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पर हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है वो कम होता है। ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा तो जिसकी वजह से हमारे पास ये 21% जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये भी कम होगी। ठीक है, इसके कम होने की वजह से हमारे पास एक किस्म का हाइपोक्सिया क्रिएट होता है। उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम ऑक्सीजन या हाइपोक्सिया एट एल्टीट्यूड पढ़ेंगे। ठीक है, उसको डिटेल में काफ़ी एक लेंथी टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब के लिए ये देखें कि ऑक्सीजन की 21% जो है अमाउंट या क्वांटिटी जो है एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए। ठीक है, देन है कंडक्टिव पाथवे शुड बी नॉर्मल। ठीक है, कंडक्टिव पाथवे नॉर्मल होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन लेके जा रही है लाइक नोस्ट्रिल्स, नोज़ वगैरह, नोज़, इसके अलावा फेरेंक्स, लैरिंक्स और हमारे पास ब्रोंक्यूल्स वगैरह, ये जितना भी पाथवे है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का पाथवे है वो सारा का सारा नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, देन है न्यूरोमस्कुलर ऑपरेटस शुड बी नॉर्मल। न्यूरोमस्कुलर ऑपरेटस शुड बी नॉर्मल का क्या मतलब है कि हमारे पास जो मसल और हमारी जो नर्व होती हैं या हम कह सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उनके एंड पर जब जहाँ पे मसल अटैच होते हैं इन पर यहाँ पे एक जंक्शन बनता है जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये मस्कुलर जंक्शन जो है इसको नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नॉर्मल नहीं होगा तो हमारे CNS से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ से इसको ऑपरेट किया जा रहा है वहाँ से जो भी पैगाम आएंगे वो सारे के सारे नॉर्मली हमारे पास नहीं पहुँच पाएंगे हमारे मसल तक, जिसकी वजह से हमारे पास जो मसल या चेस्ट कैविटी है या लंग्स हैं वो प्रॉपरली ब्रीथिंग के लिए जो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोक्सिया क्रिएट हो सकता है या ऑक्सीजन की सप्लाई रुक सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैसेज एक्सचेंज शुड बी नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एल्व्यूलाई होती है और इसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज, एल्व्यूलर कैपिलरीज होती हैं, इनके दरमियान जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है, कैपिलरीज या ब्लड में इंटर होती है, ये वाला पार्ट जो है ये नॉर्मल होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी गैसेज जो है वो प्रॉपरली एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, देन है सेंट्रल कंट्रोल शुड बी नॉर्मल। ठीक है, अब जैसा कि मेडिकल स्टूडेंट है तो सारे जानते हैं कि हमारा जो भी ह्यूमन बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं वो सारा सारा कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं भी कोई भी डैमेज है तो उसके रिलेटेड जो भी पार्ट है हमारी बॉडी का वो वर्क करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास कई डिफरेंट किस्म की पैथोलॉजीज क्रिएट हो सकती हैं। इसी वजह से अगर सेंट्रल कंट्रोल जो हमारा रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर है मेनली मेडुला में होता है और ऊपर कॉर्टेक्स के साथ भी कुछ कंटेक्ट्स होते हैं इसके, ये जो है इसको नॉर्मल होना चाहिए। अगर सेंट्रल कंट्रोल डिस्टर्ब होगा तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है, देन अवर हार्ट शुड बी नॉर्मल। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द बॉडी एंड फ्रॉम द अदर वेंट्रिकल टू द लंग्स। ठीक है, तो लंग्स और बॉडी को सप्लाई जब करता है तो उसके लिए हमारे पास जो ब्लड है वो प्रॉपरली टिश्यूज़ तक जा सकता है या हमारे पास लंग्स में आता है प्रॉपरली ऑक्सीजन की एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अगर हार्ट नॉर्मल होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन या ब्लड जो है वो ईजिली सर्कुलेट कर सकेगा। ठीक है, देन हमारे पास है सर्कुलेशन शुड बी नॉर्मल। सर्कुलेशन का नॉर्मल का मतलब ये है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनको नॉर्मल होना चाहिए। अगर कैपिलरीज कहीं पे भी डैमेज हो जाएंगी या वेन हमारी डैमेज हो जाएगी, आर्टरीज डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो सकता है, तो ब्लड लॉस होने की वजह से भी हमारे पास हाइपोक्सिया क्रिएट हो सकता है। ठीक है, या किसी किस्म की भी आर्टरी में ब्लॉकेज आई है या हम कहते हैं समटाइम हार्ट अटैक होता है तो AV नोड वगैरह नोड जो होते हैं या वॉल्व्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिनकी ब्लॉकेज की वजह से हमारी सर्कुलेशन रुक सकती है, जिसकी वजह से भी हाइपोक्सिया क्रिएट हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड है आकर टिश्यूज़ में शामिल होता है थ्रू द आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। ठीक है, कैपिलरीज आर्टरियोल्स से। ठीक है, देन हमारे पास ये जब वेन्स में कन्वर्ट होती है तो वेन्यूल शुड बी नॉर्मल। ड्रेनेज का मतलब है जो एग्जिट पॉइंट है ब्लड का फ्रॉम द टिश्यूज़ उसको नॉर्मल होना चाहिए। अगर हमारा ड्रेनेज नॉर्मल नहीं होगा तो यहाँ पे ब्लड पीछे से तो आ रहा है आर्टरीज के थ्रू लेकिन वेन्स के थ्रू बाहर नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो पीछे से और ब्लड आएगा वो वहीं पे पीछे स्टॉप हो जाएगा और टिश्यूज़ तक प्रॉपरली नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है,
देन हमारे पास है ब्लड शुड बी नॉर्मल। ब्लड का मतलब नॉर्मल होना का मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, आरबीसीज होते हैं, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। जो हीमोग्लोबिन है उसको नॉर्मल होना चाहिए। सम टाइम जो हमारी फीटल हीमोग्लोबिन होती है वो एल्डर एज तक रहती है, ठीक है। जो नॉर्मली हमारी हीमोग्लोबिन है उसको, जो फीटल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की 3 से 4 टाइप्स होती हैं, तो इनको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हीमोग्लोबिन की जो टाइप्स हैं। लेकिन अभी के लिए ये कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है वो ख़त्म हो जाती है बाय द टाइम जब इंसान एल्डर एज में आता है, तो उस वक्त जो है मेच्योर हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। तो जो मेच्योर हीमोग्लोबिन होती है या एल्डर हीमोग्लोबिन होती है, इसको अलग से भी एक नाम दिया जाता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, बट ये देखें कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो ख़त्म हो जाती है एल्डर एज से आने तक। अगर वो रहे तो ये एबनॉर्मल पैथोलॉजी है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती, तो जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोक्सिया क्रिएट हो सकता है, ठीक है। देन है यूटिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यूटिलिटी जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। लाइक एज हमारे जो मसल्स हैं वो अगर वर्क ही नहीं कर रहे हैं काफ़ी अरसे के तक, तो हमारी जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे होंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई जो आ रही है वो आ रही होगी डायरेक्ट और वापस जा रही होगी। यहाँ पे जो मसल्स हैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। या जो हमारे सेल्स के अंदर टिश्यूज़ हैं, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन जो है प्रॉपर्ली इंटर नहीं हो पा रही, ठीक है। इसके इंटर ना होने की वजह से भी हमारे पास हाइपोक्सिया की सिम्टम्स हो सकती हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर डैमेज होता है या कोई भी एक पॉइंट प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो हमारे पास हाइपोक्सिया क्रिएट हो सकता है, ठीक है। देन इसके अलावा जो है काफ़ी सारी और थिंग्स होती हैं, जैसा कि स्विमिंग के दौरान या ड्राउनिंग के दौरान इंसान डूबने लगता है, तो उस वक्त भी इंसान को काफ़ी सारी हाइपोक्सिक कंडीशंस शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक एज ब्लूइश कलर वगैरह। इसकी आगे हाइपोक्सिया की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, वो टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन काजेज़ ये हैं, मेनली काजेज़ ये हैं। इसके अलावा जो पाथवे है समटाइम ये ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि बबल वगैरह खाते हैं छोटे बच्चे, तो समटाइम उनके पाथवे के अंदर अटक जाती है और वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ये जो पाथवे है ये भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।